तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए, और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफ़ा रहते हैं। अपने लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के, एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी यह है जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था अबू हुरैरा से कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती हैं, लेकिन न खाती हैं न पीती हैं। कमाल यह है जब शाम को जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। समझ गए कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबवी का मिंबर सूना लगता है, आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सबाब को तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो के जिनकी मुस्तफा ने भी नकी टाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए के सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? का सलमान फारसी है। का किस लिए आए हो? का आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है। वो खातून जन्नत अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया के औरतों के झुरमुट में हयाओं वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं,
हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा। सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, यह भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का जहरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा फातिमा यह भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर। सैयदे कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदे कायनात कहती है अब्बा जी क्या बात है, कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी चलिए ठीक है आप भी सजदा करो। फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है। वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदा पाक के लहजे में नजर आती। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है, किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है। आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी ना कर सका, ना आया, 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो। रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा दे ना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयदा कायनात की चादर तदहीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से।
तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना। जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को, खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा। लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात, ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने दो लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूंगा खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर दो जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता, गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना, वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है, आ माफी दे दे। मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है। इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी। लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया।